शुगर डैडी शुगर मम्मी सदियों से चल रहा है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ आप डीएचए की बात करते हो या पोश एरियो की बात करते हो? क्या गली मोहल्लों में ऐसा सब कुछ नहीं होता? 2030 के बाद शादियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, शायद आपकी भी नजर से। बिल्कुल। तो ये फिर क्या है? डीएचए पे ठप्पा ना लगाए कि वहाँ की आंटियां ऐसी होती हैं, अंकल ऐसे होते हैं। घरों में कामवलियां नहीं मिलती। क्यों? खवातीन ने ये सोच लिया हम बाहर निकल के 2-3 रिलेशन बनाएंगे और वहाँ से कुछ पैसे लेंगे। काम करना प्रेफरेंस पे नहीं है। डाइवोर्स की सबसे बड़ी या खुला की सबसे बड़ी क्या वजह आपके लिए? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का ज्यादा आजाद हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सना आगा खान, जो कि एक जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेकिन इनसे आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो मैं जनरेशन जी से हट के करना चाहूंगा। इस वक्त एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक मशहूर सा एक काम हो चला है कि यहाँ पे शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट आ गया, शुगर मम्मी का कॉन्सेप्ट आ गया, और ये हमारे जो पोश एरियाज हैं या सोसाइटीज हैं उधर बड़ा कॉमन है। फिर इसको सोशल मीडिया पे कुछ एंकर्स भी इसको बड़ा कहते हैं ना, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं जी आपके शुगर डैडी होने चाहिए, आपकी शुगर मम्मी होनी चाहिए और उनसे पैसे लें। और इस चीज़ की इतनी ज़्यादा आप कह लें डिपिक्शन हो रही है ऑन सोशल मीडिया कि जिसकी वजह से ना मुझे ऐसे लगता है आने वाले दिनों में शायद शादियों का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाए, ये शुगर मम्मी शुगर डैडी काम चलाएंगे। बात करते सना से। सना कैसी हैं आप? ठीक है, I'm fine, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना कॉमन हो रहा है और इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस क्या है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू से था। अभी उसके हमने खास एक कोटिंग वर्ड्स जो डाल के उसको एक अट्रैक्शन का मरकज बना दिया, वरना अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट था और सदियों से है, कोई ऐसी चीज नहीं है। सदियों से शुगर डैडी शुगर मम्मी सदियों से चल रहा है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ आप डीएचए की बात करते हो या पोश एरियो की बात करते हो? क्या गली मोहल्लों में ऐसा सब कुछ नहीं होता? कितनी वारदातें हम रोजाना कोट करते हैं, कितनी चीजें हम रोजाना हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पर एक नाजायज रिश्ते की वजह से एक घर खराब हो गया, एक किलिंग हो गई, मर्डर हो गया, खुदकुशी कर ली, या कोई ऐसी वीडियोस वायरल हो गई। वीडियोस किस तरह वायरल होती है? ऑब्वियसली नाजायज रिश्ते के उसमें होती है। सिर्फ एक शुगर कोटेड सा वर्ड हमने दे के इनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया, और ये बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की, बदकिस्मती है हम जैसे सहाफियों की ही। मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, जो इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं जैसे इसमें ट्रैक्शन है। क्या वो सहाफी हैं? वो साफी हैं, साफी पोना। देखिए बात ये होती है, सहाफी वो होता है, देखिए हम जब रिपोर्ट करते हैं कहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो हमें पीछे से क्या इंस्ट्रक्शन होती है? वहां पर 50 मौतें हो गई, हमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने 10 के बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अवाम को इतना दिल खराश नहीं करना, एक लम्हे में हमने वो चीज नहीं बतानी कि वो एकदम से दिल बर्दाश्ता हो जाए। बहुत सारी जो लोग हमें सुन रहे हैं, सच उतना बोले जितना बर्दाश्त, सच भी, और वो देखिए हम चीजें हम हैंडल कर रहे हैं ना, जिस तरह एक घर का सरबराह होता है चीजों का हैंडल करता है, डिपार्टमेंट्स हमारे हैंडल कर रहे हैं। कहीं सैलाब आ गया, हम फौरन से पहले वो डिजिट्स, वो अमाउंट नहीं बताएंगे जो हमने नुकसान कर दी। ये हमारे टैक्टिक्स हैं, और समझे कि हमें ये सिखाया जाता है कि एकदम से अनाउंसमेंट नहीं देनी कि लोग। लेकिन ना पाकिस्तान के माशरे में ये चीज कॉमन होना आपको नहीं लगता कि बहुत हद तक डेवास्टेटिंग है? क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों का तकद्दुस बड़ा माना जाता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, एक अभी सोशल मीडिया पे डिबेट चली थी कि 2030 के बाद शादियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, शायद आपकी भी नजर से गुजरी। बिल्कुल ऐसे ही। डू यू थिंक लाइक दैट? देखिए अब होना ऐसे ही होगा, क्योंकि हम जो बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं ना, लड़कियों की ग्रूमिंग ये कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर जितना पढ़ेंगी लिखेंगी पॉलिश होंगी, तो फिर ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट ये करेंगी कि अगला बंदा जो है ना वो आपसे डबल किसी पोस्ट पे होगा, या आपकी एजुकेशन, उसकी एजुकेशन आपसे भी ज्यादा हायर होगी। कोई भी, अब देखिए ना, नबियों का भी हमारे कॉल है और तमाम मामला था कि जब लड़की का रिश्ता देखने लगो तो अपने से ऊपर वालों में देखो, और जब लड़के का रिश्ता देखने लगो तो अपने से नीचे वालों में देखो। लड़कियां इतनी पढ़ लिख गई हैं, अब वो अपनी क्लास ढूंढेंगी, अब वो बाहर निकलेंगी, वो कहेंगी अगर मेरे माँ बाप का घर है तो ऑब्वियसली जो मेरा शोहर होगा उसका भी अपना घर हो। हम 5 मरले में रहते हैं तो हम कनाल वालों को लड़की देंगे। ये एक कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो गए हैं। और दूसरी बात ये कि हम जिन्हें सहाफी कहते हैं, अभी जिनका मैंने जिक्र किया आपको, उन्होंने एक चीज आपको डिजिटल पे, मीडिया पे ऐसी खूबसूरती से दिखा दी है, बता दी आपको कि आपकी कोई क्लास हो ना हो, आपने उस क्लास में बैठना है जो क्लास आप लोगों से छीन के बनाएंगे।
ये किसी का हक है जो आप खा रहे हैं। सबसे पहले इस बात की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ये शुगर डैडीज, शुगर मम्मीज, ये जो भी आप लोगों ने अगर सोच लिया है कि हमने इस तरह के रिलेशंस में रहना है, ये वो एक हम गुनाह की उसमें जा रहे हैं। दूसरा, हम वो हराम खा रहे हैं, हम किसी का हक खा रहे हैं। आप लाख ये कहें इस चीज़ को प्रमोट करें या जो भी मामलात इस चीज़ में करें, हमारे लड़के मेंटली तौर पे इतने एग्जॉस्ट हैं, उनको बचपन से सिर्फ ये बता रहे बेटा तुमने पैसे कमाने हैं। बाप उठेगा, माँ उठेगी, घर वाले, जिड़ी साड़ियां महरूमियां ना पुत्र तू पूरियां करनियां ने। डायलॉग सुना होगा हर घर में, बहन दा ब्याह तू करना है। वो पुप्पी बैठी हुई है उसका वो, अच्छा पुप्पी बिना वजह ही हर घर में बैठी होती, क्यों बैठी होती? कुछ ना कुछ तो होता होगा ना जो पुप्पी अच्छा, बैठती है। एक और चीज मुझे बताएं कि अभी आपने फैमिलीज की बात की, आपने कहा ये होगा, तो फिर क्या होगा नहीं है, तो फिर लिव इन कॉमन हो जाएगा? है, आप ज्यादा दूर जब ना जाओ। शादियां नहीं होंगी तो लिव इन नहीं कॉमन हो जाएगा? इसी वजह से तो हो रहा है। देखो, कोई किसी शादी क्यों करेगा? बाहर के मुआशरे में ये होता है कि लड़का लड़की रिलेशन में होते हैं, वो उठता है, दोनों कॉफी पीते हैं, वो अपने कॉफी के पैसे देता है, लड़की अपनी कॉफी के पैसे देते हैं, अपना उठते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। ये चीज ज्यादा बेहतर है, लगेगी लोगों को कि एक जिम्मेदारी। हमने देखा कि हमारे बापों ने पूरे पूरे कबीले पाले, पूरे पूरे खानदान पाले हैं। अब क्या लड़कों में वो कैपेसिटी है? क्या लड़के कबूल करते कि हम इतनी जिम्मेदारी लेंगे? आज यहाँ पर आपको लगता है कि लड़का लड़की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? That's why they want to choose sugar daddy और sugar mommy. बिल्कुल ऐसे ही है। Accept a partner. आपको अगर घर बैठे हुए आपके अकाउंट में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आ जाता है, आप क्यों मेहनत करोगे बाहर निकल के? आपने देखा है? अच्छा, ये बात नहीं है डीएचए पे अब ठप्पा ना लगाए कि वहां की आंटियां ऐसी होती हैं, अंकल ऐसे होते हैं। घरों में कामबलियां नहीं मिलती। क्यों? खवातीन ने ये सोच लिया हम बाहर निकल के 2-3 जो है ना रिलेशन बनाएंगे और वहां से कुछ पैसे लेंगे। काम करना प्रेफरेंस पे नहीं है। हम अपने घरों की मिसालें लें, मतलब मेरे अपने घर में मेट्स जो बहुत कोई कम खवातीन ऐसी होती है जो मेहनत करके खाना जानती हैं, वरना ज्यादातर इस तबके में यही होता है, उधर से मांग के खा लिया, उधर से लेके खा लिया, उधर से किस तरह कोई क्यों देगा? नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैंने तो सुना कि खवातीन कभी भी नहीं चाहती कि हम किसी एक ऐसे मर्द के साथ ताल्लुक जोड़े जो कि पहले से किसी रिलेशन में हो, इवन शादीशुदा हो, बच्चों का बाप हो। तो ये क्या एक फिनोमेना आ गया कि लड़के अपने से बड़ी उम्र की औरतों में अट्रैक्ट हो गए, लड़कियां अपने से बड़े उम्र की, और उनको सोशल मीडिया पे, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, चले ले ही देता हूँ, ज़ैनब यूसुफ नाम है उनका, उन्होंने तो इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और ऐसे अजीब किस्म की उनकी, मतलब मुझे उनकी सोच, ज़ैनब ने भी ना रियलिटी ऑफ सोसाइटी बताया, लेकिन उसको साथ प्रमोशन, हाँ ये बात गलत है कि उसको प्रमोट और हाईलाइट ना करें, मगर रियलिटी ऑफ सोसाइटी यही है कि अगर कोई भी लड़की अपनी एज के लड़के को पसंद करती है, लेट सपोज के कॉलेज से निकले, यूनिवर्सिटी से निकले, क्या एज होगी लड़की को, क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि लड़की अभी बिगनर है, उसको आता कुछ नहीं है, वो उसने भी सीखेगी काम, और ये वो ससुरालों में जाके यही प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको ये नहीं आता, रोटी गोल नहीं बनानी आती, ये वो आपको आती है? ऑब्वियसली मुझे तो आती है। तो वो खैर वो क्या यार, किधर ले गए हो बात को? अच्छा, वो वैसे ही लड़के अभी बाहर निकले, फ्रेश लाखों रुपए तनख्वाह होगी? नहीं, हजारों में। नौकरी करेंगे तो नौकरों में क्या होगा? नौकरी में क्या होगा? आपकी 50,000 40,000 तनख्वाह होती है, जो हमारी एक आम अमूमी एक डिजिट है जो हमें मिलता है यहाँ पर। हम उस लड़के से कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वहां जो लड़का लड़की की शादी होगी तो वो लड़का उसको वही लग्जरी लाइफ देगी जो लड़की ड्रीम करके घर से आई? वो तो सोच के आई है ना, लग्जरी के पीछे हम रिश्ते खराब हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो लड़कियां माइंडसेट है ना, पेरेंट्स बनाते हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया ये कि हमारे माँ बाप, मतलब शुगर डैडी शुगर मम्मी का कॉन्सेप्ट पेरेंट्स बनाते हैं। देखिए, शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट नहीं देते, वो इनडायरेक्ट हमारे ब्रॉटअप ऐसा कर रहे होते हैं ये कि लड़कियों को ये बताया जाता है बेटा पढ़ोगी लिखोगी तो तुम्हें अच्छा रिश्ता मिलेगा। ठीक है, अच्छा रिश्ता क्या है? घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, लिविंग स्टाइल अच्छा हो, मेड्स हो घर में। लड़कों को भी यही बताया जाता है, लड़कों को ये बताया जाता है बेटे अच्छी जॉब पे लगोगे तो तुम्हें किसी ने अच्छी लड़की दे देनी है, अच्छे घर की फैमिली, खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। अब वो लड़के पढ़ाई की दौड़ में लगे हुए हैं, वो पढ़ाई की दौड़ में इतना मगन हुए हुए या अपने फ्यूचर को बनाने में, उनके पास तो वो टाइम नहीं है। वेला कौन है? वो बाबे, वो आंटी या वो आंटियां जिनके पास खुला पैसा है, उनके हस्बैंड अब्रॉड बैठे हुए, या कोई ऐसी जॉब पे सेटल्ड है जो उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास खुला पैसा है। फिर वो लड़के क्या करेंगे? वो उन लड़कियों के पीछे जाएंगे
जो बिगनर्स हैं या जिनको भी कुछ आता नहीं है, उनको पता नहीं है किसी चीज के बारे में, या वो आंटी अट्रैक्ट करेंगी जो जिनका काम सारा दिन यही है कि अपने आप को सजाना बजाना है उन्होंने बिठा के। तो ऑब्वियसली दोनों के इंटेंशंस अलग होंगी। हाँ, यहाँ तक जो हमारा मुआशरा हमें सपोर्ट करता है या हमारा माइंडसेट बनाता है कि हमने अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तरीकाकार जो है ना वो हमने खुद अडॉप्ट। क्या सना शादियां जल्दी करना इस चीज का हल है? बिल्कुल। किस एज में शादी कर देनी चाहिए बच्चों? मेरे ख्याल से हार्डली 21-22 साल में शादी हो जानी चाहिए। मतलब इन द अर्ली 20s। आप अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं एक बात कि मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी मुझे नहीं पता कि लोगों का क्या है, जो पहली मोहब्बत होती ना वही आपकी पूरी जिंदगी कभी आपको भूलती नहीं है। पूरी जिंदगी का रोड मैप होता है। और अगर आपको छोटी उम्र में आपकी शादी कर दी जाए ना, तो जो आपकी बीवी होती है ना वो, या आपका शौहर जो होता है, वही आपकी मोहब्बत भी बन जाता है। हम उन बच्चों को इतना मिच्योर कर देते हैं। खैर आजकल तो स्कूलों में ही पहली मोहब्बत हो जाती है, तो वो फिर बाकी वो एक डिफरेंट ही चीज हो गई। बिल्कुल सही कह। हाँ, मगर ये बात है कि अगर हम जितना जल्दी एक दूसरे को, उन दोनों को बता दिया जाएगा कि आपने इसके साथ और इसने आपके साथ रहना है और आप जिम्मेदारी हो एक दूसरे की, तो शायद बहुत सारी बुराइयों से जो ना इंसान बच जाएगा। और ये जो आजकल ये भी सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है कि बहुत जल्दी एकदम पता चलता है जी डाइवोर्स हो गई है, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, और ये तमाम, ये भी बहुत ज्यादा शराब बढ़ गई है। वो भी इसलिए कि लोग इधर उधर रुझान रखते हैं कि उसमें ये अच्छा है। डाइवोर्स की सबसे बड़ी या खुला की सबसे बड़ी क्या वजह आपके नजदीक? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का ज्यादा आजाद होना। चीटिंग भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रही है। हाँ, हर चीज मरकज यही है, क्योंकि देखें अब बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि एक ही बेड पे मियाँ बीवी लेटे होते हैं मगर बंदा अलग लगा हुआ और खातून अलग लगी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, गैप आ जाता है। तो अब जो आगे बच्चे आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे लोगों ने तो अब बच्चे भी पैदा करने बहुत कम कर दिए हैं। ये भी एक नया अलमी है जो हम भी जापान की तरह फेस करेंगे। शायद हम अपने बुढ़ापे में देखेंगे पाकिस्तान की आबादी बूढ़ों की ज्यादा है और जवानों की कम है। तो आपको नहीं लगता ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया, अब तो लोग कहते हैं एक बच्चा होना चाहिए, पहले 2 बच्चे थे। पाकिस्तान के माशरे में मानता हूँ यहाँ पे जो शरह है वो 3% से बढ़ रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये वापस पलटेगी, क्योंकि जब मॉडर्निज्म आएगा तो अपने साथ कबीले तो नहीं लाएगा, वो अपने साथ अकेले खाली लोग लाएगा। आप क्या कहते हैं? अच्छा नहीं, पाकिस्तान में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट चेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर तकरीबन 70% वो लोग हैं जो वाइट कॉलर पीपल है जिसे कहते हैं, या उससे नीचे सफेद पोश है, या उससे नीचे का तबका है यहाँ पर 70%। और जो उससे सफेद पोश से जो नीचे का तबका है ना, उनके लिए बच्चे कारीगर हैं, मतलब उनके लिए बच्चे जो है ना वो एक लेबर है। उनके घर ही ज्यादा बच्चे होते हैं। एक खास कम्युनिटी, जिस तरह पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वाकई उनका काम है बच्चे काम करने। देखे ना, जितनी लेबर उनकी बड़ी होगी उतना, अब देखे उन्होंने 7 बच्चे पैदा किए, 7 बच्चों को अलग अलग घरों में काम पे रखवाएंगे और खुद बैठ के खाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा चाइल्ड लेबर की बड़ी वजह ये भी है कि लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो काम करें। बिल्कुल। और माँ बाप अगर खुद देते हैं किसी को या कहीं भेजते हैं बच्चों को, तो देखिए फिर कोई क्या कर सकता है। चाइल्ड लेबर लाख आ जाए, जो मर्जी हम अथॉरिटी, दैट्स द मेन रीजन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। एग्जैक्टली बिल्कुल। बच्चे हैं बहुत ज्यादा, बच्चे हैं भी बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि आपने बच्चा पैदा करके फेंक दिया, आपको ये नहीं पता, हमने देखा छोटे बच्चे क्यों फेंका। मैं कहती हूँ ऐसे पेरेंट्स को पकड़ो, इनके पेरेंट्स को पकड़ो, जाके उनको पूछो कि ये लावारिस थे, और अगर इस तरह लावारिस ही फेंकना था फिर क्यों लेके आए जमीन के ऊपर। अब तो बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट जो हुआ ना, जो पहले ये होता था कि माँ को तलाक दी, बच्चों को माँ के हवाले किया और खत्म कहानी, और माँ पाल रही है बच्चों को साल। ये जो अब नई जो लॉ में अमेंडमेंट हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे बाप ने पैदा किए, उसका मंथली देना है। पहले ये होता था साल केसेस चलते थे, लोग खर्चा लेने के लिए माएँ मर जाती थी, माएँ बूढ़ी होके मर जाती थी, तो पीछे से खर्चा पास होता था वहां पर। तो बच्चे माएँ नहीं छोड़ती है ना, मैंने देखा हमारे मोस्ट ऑफ द ये तो है वुमेन्स चल रहे होते हैं। मगर अलमिया यही है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट देखें कि चाइना से हम अपने आप को कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो जो बच्चे हैं ना वो हमारे औजार भी हैं, हमारे मजदूर भी हैं, और हमारे घर का, जैसे इसलिए चाइल्ड अब्यूज बढ़ता जा रहा है। चाइल्ड अब्यूज इसलिए भी बढ़ता बच्चे वल्नरेबल है। बिल्कुल, चाइल्ड अब्यूज इसलिए भी बढ़ता जा रहा है
कि हमारे मुआशरे में अब शायद कुछ लॉज बड़ों के ख़वातीन के लिए सख्त हो गए हैं कि लोग अब शायद उस तरह से ख़वातीन का रुख नहीं करते, या रेप के लिए या मिसयूज करने के लिए या अपना एग्रेशन निकालने के लिए। तो वो बच्चों का इजी टारगेट, तो अब बच्चे इनोसेंट होते हैं, इजी टारगेट होता है, उनको इजीली कहीं भी उठा कर लेके जा सकते हैं, मैनिपुलेट किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमारे मुआशरे का अलमिया यही है कि हम जिस रुख को चलते हैं ना, अब ये देखें कि ये तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए सना? मतलब ये जो 12 साल के लड़के ने हाँ, 1.5 साल की बच्ची से ज्यादती करके उसके बाद वो मर गई, और मतलब इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग के बाद सुन के भी दिल खराब होता है। बिल्कुल ऐसे। उसकी माँ की वीडियो जो बार बार सामने आ रही है, हमें यकीन माने उसको देख के बहुत तकलीफ होती है। अब हम ऐसी देखिए, हम हमारे लिए आसान है कहना, क्योंकि सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले उस माँ को पकड़ो, उसके बाप को पकड़ो कि तुम लोग कहाँ थे, दिया क्यों। आप एक बंदा, अच्छा वो शक्ल से मशकूक लग रहा है, आपने शायद उस बंदे की पिक्चर देखी ऐसे लगता है इस तरह कोई एडिक्ट या कोई इस तरह का, मुझे ऐसा लगता है कोई पॉर्न एडिक्शन का मरीज नहीं होता। एग्जैक्टली वो शक्ल से ऐसा लग रहा है। वो बच्ची गई, बदकिस्मती भी हो सकती है, कोई हमारी जिसे कहते हैं कोई लम्हा खराब भी हो सकता है, मगर मेरे ख्याल से जिस तरह हमने किस पे एतबार करें माँ बाप? किसी पे भी नहीं। अब तो माओ से भी एतबार उठ रहा है। आपके सामने 2 वाकया तो है, माओ ने अपने बच्चे मार दिए हैं। और ये क्या हो रहा है? व्हाई देयर रिलेशनशिप इतना गंदा क्यों होता जा रहा है? मेरे ख्याल से ना हम लोग लीवरेज नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ हम इस्लामी मुआशरा जरूर कहते हैं, मगर अगर यहाँ किसी एक औरत ने खुला लेने की बात की ना, तो सबसे पहले उसी के घर के बाप भाई उसको सपोर्ट नहीं करते। किसी भी औरत के लिए ये कहना आसान नहीं है कि यार मैंने खुला लेनी है। पता नहीं कौन कौन से सर्कमस्टांसेस सह के कोई खातून, अभी जो लास्ट वेलेंशिया वाला मामला हुआ था, औरत ने, माँ थी ना, माँ ने कैसे जहर दिया होगा। आपको लगता है कि वो माँ दिमागी तौर पर नॉर्मल थी? नहीं। अग्रेशन आया कहाँ से? साइको होता है। फिर वो अपने सारे माहौल को, जैसे कहते हैं ना कि एक घुन लगता है किसी भी चीज को, उसके साथ पड़ा हुआ कोई भी फल या कोई भी चीज, वो साथ उसके साथ फंगस लगती जाती है हर चीज को। उस औरत को जहनी मरीज बनाने में उस मर्द का क्या किरदार रहा होगा, उसकी फैमिली का क्या किरदार होगा। मगर अलमिया, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये बातें सुन के कि बंदा अगर मार भी रहा है तो माँ बाप हमेशा यही समझाते हैं कोई बात नहीं बेटे, बच्चे हैं। फिर आखिर वो भी शायद वो चाह रहे होते फैमिली शायद ये समझ जाए, वो तो बेचारे अपनी तरफ से पॉजिटिव वे में नहीं देखें। अब सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए इससे पहले कि इतना बड़ा कोई वकूआ हो जाए, जिस तरह ये बच्चे मर गए, इतना बड़ा सानिया। जब देखे, जब कोई माँ, मुझे लगता है माँ खुदा का रूप होती है, और अगर खुदा का रूप ने ये रूप धार लिया तो इसका मतलब ये है कि पीछे क़यामत टूटी होगी। उस क़यामत के टूटने में कोई नहीं देखने वाला है, तो वो भी इंसान ना, कोई नहीं देखने, किसी एक की भी नजर नहीं पड़ी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं, मुझे मैसेंजर में कितने लड़कियों के मैसेज, और जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, भी मिली हैं बड़ी खुशहाल, और ये सारे मामला मुझे घर जाके मुझे पता चलेगा कहीं ना कहीं ये जर्नलिस्ट है और ये तमाम, तो घर जाके मुझे मैसेजेस, उनके मैसेंजर में मैसेजेस आते हैं, मेरे साथ ये इशू है और ये मसला है, तो मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अच्छा, पहली बात तो मेरी यही होती है कि क्या, देखिए मैं पूरा समझाती नहीं हूँ कि क्यों, क्या, कब, ये तमाम मामला। सिर्फ 2 चीज़ें फोकस करनी होती हैं, माहौल और क्या चल रहा है। पूछा मामला, देखिए फैसला औरत को करने दिया जाए। हमारे मुआशरे में जहाँ पर उठा के, डरा के, समझा के, रिश्वतें लगा के, दामादों को समझा के, उनको उठा के सर की पग बनाया जाता है, और तमाम तर मामला, अपनी बेटी का दिमागी जो संतुलन है, या जिसे हम कहते हैं कि हमारी तवाजुन जो है वो बिगड़ जाता है। फिर वो कहते हैं जब एक सर्टेन एज के बाद जाके तो पागल की है। बात ये कि आप उस टाइम क्यों नहीं फोकस करते, जिस वक्त वो बच्ची चीख रही होती है, वो बता रही होती है कि मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं। तो इतनी बर्दाश्त वाले, मैं सारी चीजें सुन रहा लेकिन थैंक यू सो मच सना, आपने बड़ी अच्छी बातें की। और सिवाय शुगर डैडी ने, आपने जैसा रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने थोड़ी बहुत सीखनी है तो सना खान इज द वन, जिसको काफी हद तक इन चीजों पे अबूर हासिल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स हमारे साथ थी बड़ी नोन जर्नलिस्ट, मैं तो इनसे काफी चीजें खुद भी सीखता हूँ, सना आगा खान। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान में ये शुगर डैडी और शुगर मम्मी का कॉन्सेप्ट जो है ये जुड़ा किधर से हुआ है, माँ बाप की इनडायरेक्ट गलत तरबियत से और गलत तरीके की, वो कहते हैं ना, इनकल्केशन से। और साथ साथ उन्होंने बताया कि आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कितना भी काम करें, अगर एक पार्टनर थोड़ा सा भी साइकिक तौर पे हिला हुआ है, वो मर्द औरत है,
अगर हिला हुआ है तो यकीनन वो रिलेशनशिप कायम नहीं रह पाएगा और फिर हमारे सामने इस तरह के वाकयात आते हैं कि माँ ने अपने 3 बच्चे मार दिए, बिहेडिंग कर दी। इस तरह के दिल खराश वाकयात को अगर आप रोकना चाहते हैं तो यू शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स जो कि मोरालिटी पे बेस हो, एथिक्स पे, और कोड एंड कंडक्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना लाजमी है। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।